नमस्कार। रामायण की कहानियों में ना एक अध्याय ऐसा है जो हमेशा से कह सकते हैं कि सवाल खड़े करता है। ये कहानी है किष्किंधा के शक्तिशाली वानर राजा वाली और भगवान राम के टकराव की। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें कई परतें हैं, कई नैतिक सवाल हैं और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो सदियों से गूंजता रहा है वो यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्म की रक्षा करने वाले श्री राम को युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर वाली को छिपकर मारना पड़ा। इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में यही सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें वाली को समझना होगा। देखिए, वाली कोई साधारण राजा नहीं थे। वो एक ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति लगभग देवताओं जैसी थी। उन्हें हराना नामुमकिन सा था। आप अंदाजा लगाइए, कहते हैं कि उनमें 1000 हाथियों की ताकत थी। वो इतने तेज थे कि हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले चारों महासागरों का चक्कर लगाकर आ जाते थे। किष्किंधा पर उनका जो राज था, उसकी नींव यही बेहिसाब ताकत थी। और बात सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी, उन्हें एक खास वरदान भी मिला हुआ था। जो कोई भी उनके सामने लड़ने आता, उसकी आधी शक्ति खुद ब खुद वाली में चली जाती थी। अब सोचिए, ऐसे योद्धा को आमने सामने की लड़ाई में कौन हरा सकता था? लेकिन अक्सर बड़ी कहानियों में यही तो होता है ना, एक नायक की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वही उसके पतन की वजह बन जाती है। और यहीं से वाली की कहानी एक दुखद मोड़ लेना शुरू करती है। तो यह सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई दुंदुभी नाम के एक राक्षस से, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने वाली को ललकारा। वाली ने उसे हरा तो दिया, लेकिन जीत के जोश में वो एक बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने दुंदुभी के शव को उठाकर हवा में उछाला, जो करीब 1 योजन यानी आज के हिसाब से लगभग 13 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। और किस्मत देखिए, शव से गिरे खून ने ऋषि मतंग के आश्रम को अपवित्र कर दिया। ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने वाली को श्राप दे दिया कि अगर कभी उन्होंने ऋष्यमूक पर्वत पर पैर रखा तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस एक श्राप ने अनजाने में ही वाली के दुश्मनों के लिए एक सुरक्षित पनागा बना दी थी। अब कहानी एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। ये कहानी है 2 भाइयों की, वाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव। इनके बीच का जो संघर्ष था वो एक भयानक गलतफहमी से पैदा हुआ था। हुआ ये कि दुंदुभी का भाई मायावी बदला लेने आया। वाली उसके पीछे एक गुफा में गए और सुग्रीव से बाहर इंतजार करने को कहा। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता करते करते पूरा 1 साल बीत गया। फिर एक दिन गुफा से खून की धारा बहती दिखी। सुग्रीव को लगा कि वाली मारे गए हैं और राक्षस बाहर ना आ जाए, ये सोचकर उन्होंने गुफा के मुंह पर एक बड़ी चट्टान लगा दी। और यहीं पे सारी गड़बड़ हो गई। एक ही घटना, लेकिन 2 अलग अलग सच। सुग्रीव के लिए ये राज्य को बचाने की एक कोशिश थी, लेकिन जब वाली, जो अंदर जिंदा थे, बाहर आए और दरवाजा बंद देखा तो उन्हें लगा कि ये सिंहासन हड़पने के लिए एक सोचा समझा विश्वासघात है। और बस गुस्से में वाली ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ एक भूल नहीं बल्कि घोर अधर्म था। उन्होंने सुग्रीव को देश निकाला दे दिया और उनकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया। ये वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। जब धर्म पर इतनी बड़ी चोट हुई तो इसे ठीक करने के लिए कहानी में अब एंट्री होती है श्री राम और लक्ष्मण की, जो उस वक्त सीता की खोज में भटक रहे थे। हनुमान की मदद से राम और सुग्रीव के बीच एक गठबंधन हुआ। डील सीधी थी, राम सुग्रीव को उनका राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता को ढूंढने में राम की मदद करेंगे। लेकिन सुग्रीव, वो डरे हुए थे। वो वाली की ताकत जानते थे। उनके मन में शक था। इस शक को दूर करने के लिए राम ने अपनी शक्ति दिखाई। जिस दुंदुभी के कंकाल को वाली ने 1 योजन फेंका था, राम ने उसे अपने पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। और इतना ही नहीं, अपनी दिव्य शक्ति का प्रमाण देने के लिए उन्होंने एक ही तीर से एक साथ 7 विशाल साल के पेड़ों को भेद दिया। अब सुग्रीव को यकीन हो गया था कि उनके साथ वो शक्ति है जो वाली को हरा सकती है। तो अब मंच तैयार था। सुग्रीव श्री राम की शक्ति के भरोसे के साथ अपने भाई और अत्याचारी का सामना करने के लिए किष्किंधा लौट आए। वो आखिरी लड़ाई अब होकर ही रहनी थी। लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। वाली और सुग्रीव दिखने में इतने एक जैसे थे कि लड़ाई में राम पहचान ही नहीं पाए कि तीर किस पर चलाना है। इसलिए अगली बार के लिए एक योजना बनी। राम ने सुग्रीव को निशानी के तौर पर एक माला पहना दी। एक बहुत ही सरल लेकिन घातक रणनीति।
वाली की पत्नी तारा, जो बहुत समझदार थीं, उन्होंने वाली को चेताया भी। उन्होंने कहा, मत जाओ, मैंने सुग्रीव और अयोध्या के राजकुमारों की दोस्ती के बारे में सुना है। लेकिन वाली अपने अहंकार और गुस्से में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। यही उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां शारीरिक लड़ाई खत्म होती है और एक नैतिक और दार्शनिक बहस शुरू होती है। ये सवाल है धर्म और निर्णय का। जैसे ही वाली सुग्रीव पर अंतिम वार करने वाले थे, ठीक उसी वक्त पेड़ों के पीछे से राम का तीर आया और सीधा उनके सीने में लगा। मरते हुए वाली ने राम को चुनौती दी और वही सवाल पूछा जिससे हमने शुरुआत की थी। छिपे हुए से मारकर तुमने कौन सा धर्म निभाया? ये तो युद्ध के नियमों के खिलाफ है। और तब श्री राम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने समझाया कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये धर्म की स्थापना के लिए किया गया एक जरूरी काम था। उन्होंने तर्क दिया कि अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक रखना एक ऐसा पाप है जिसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, और जब कोई शासक इंसान होकर पशु जैसा व्यवहार करे तो उसे पशु की तरह ही दंड दिया जा सकता है। ये सुनकर वाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने आखिरी पलों में उन्होंने श्री राम के दिव्य स्वरूप को पहचाना, अपने किए पापों का पछतावा किया और अपने बेटे अंगद को सुग्रीव के हवाले करके शांति से प्राण त्याग दिए। तो अंत में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाली की ये कहानी सिर्फ दो भाइयों के बीच की एक दुखद लड़ाई थी, या फिर ये एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा थी जहां धर्म की स्थापना के लिए ऐसे कठोर निर्णय लेने जरूरी थे? ये सवाल व्यक्तिगत नैतिकता और एक बड़े कर्तव्य के बीच के द्वंद्व को दिखाता है, और शायद यही वजह है कि ये कथा आज भी इतनी शक्तिशाली और प्रासंगिक है।